नमस्कार दोस्तों, रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक रिटेल फार्मेसी का डेमो दिखाने जा रहे हैं कि रिटेल फार्मेसी में आप हमारा रिकॉन सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या उसकी फैसिलिटीज़ हैं जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिटेल शॉप में क्या होता है कि जो वर्किंग होती है आपकी, जो इन्वेंट्री आपकी आती है, आपका स्ट्रिप और टैबलेट, मतलब आपका जो पत्ता होता है वो पूरा वो भी चलता है और आपका लूज भी बिकता है। तो उसके हिसाब से आपको कन्वर्जन फैक्टर डिफाइन करना पड़ता है। स्ट्रिप है ये कितनी गोली या कितनी कैप्सूल की है, तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि पाँच गोली का है या 10 गोली का है या 12 गोली का, वट एवर जो भी आपका है। तो जब आप आइटम मास्टर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिया होता है कि आपका पैक साइज क्या है। सपोज कीजिए मैंने रेबीमैक डीएसआर में ले लेता हूँ, रेबीमैक डीएसआर। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया कि 10 गोली का मेरा पत्ता है, 10 कैप्सूल का मेरा ये पत्ता है। तो आप इस तरीके से इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आइटम वाली जो विंडो है कि आपको आइटम किस तरीके से क्रिएट करना होता है, वो वीडियो हमारी ऑलरेडी हम लोगों ने बनाई हुई है और उसका ट्यूटोरियल आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं किस तरीके से आपको आइटम मास्टर क्रिएट करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर चीज़ें इसमें क्या होती हैं। मेजर चीज़ें जो होती हैं कि आपका इसमें आप रिमाइंडर डाल सकते हैं। सपोज कीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई इस तरीके का पेशेंट है जिनकी रेगुलर मेडिसिन चलती हैं, तो आप उनको रिमाइंडर डाल सकते हैं उसके बिलिंग करते टाइम कि 15 दिन के बाद आपने इसको रिमाइंड कराना है। और एक सिंगल क्लिक से आप सारे पेशेंट्स को मैसेज भेज सकते हैं उनकी रिमाइंडर का कि आपको आपकी मेडिसिन अभी ड्यू होने वाली है, तो आप मेडिसिन अपनी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें आप अपनी सॉल्ट वाइज सर्चिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप इसमें बिलिंग के टाइम पर ही अपने आप को आइटम को मार्क कर सकते हैं कि इसका अभी स्टॉक खत्म होने वाला है, तो मैं इसको मार्क करके रख देता हूं ताकि मैं अपना रिटेल ऑर्डर बना सकूं। ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स है। तो आइए हम शुरू करते हैं परचेज से। सबसे पहले हम जाते हैं परचेज में। F3 आपने परचेज पे क्लिक किया, यहाँ पर आपका डेट और बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, सीरियल नंबर आपने एंटर मारा। यहाँ आप अपने कस्टमर का नाम लेते हैं, अपने कस्टमर का नाम लिया, उसका बिल नंबर आपने डाला, एंटर मारा और यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे आपने बोला रेबीमैक डीएसआर है, आपने एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि ये जो जब हम इस आइटम को लेते हैं तो इसकी सारी हिस्ट्री आपको नीचे शो करता है कि कब कब कहाँ किस किस से आपने खरीदा है, क्या रेट में खरीदा है, तो कौन से सप्लायर से आपको किस रेट में पड़ा। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है, क्या उसने डील दी है, क्या आपका प्राइस है, परचेज प्राइस है, क्या उसने डिस्काउंट दिया, सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पर बैच नंबर डालना है, आप यहाँ पर बैच नंबर डालेंगे, कितना स्ट्रिप आपके पास आया वो स्ट्रिप आपने डाला, फ्री कुछ है तो फ्री में डालेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने इसकी डाल दी, सपोज कीजिए एक्सपायरी है 12/22, आपने परचेज रेट, उसका एमआरपी और कोई डिस्काउंट है तो आपने वो डिस्काउंट फीड कर दिया। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी परचेज फीड करेंगे। फिर आपने एंटर मारा, दूसरा आपने ले लिया, सपोज कीजिए डिस्प्रिन टैबलेट हमने लेते हैं, हमने एंटर मारा, तो ये अब इसने डिस्प्रिन की सारी डिटेल दिखा दी कि डिस्प्रिन आपको कहाँ कहाँ किस किस से आपने खरीदी है। ठीक है। तो ये परचेज आपकी बिल्कुल सिंपल है, आपने यहाँ पर इसको फीड कर दिया और आपने इसको सिंपल यहाँ से सेव कर दिया। तो आपका इस तरीके से बिल ये सेव हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर हमने एक ऑप्शन और दिया हुआ है, लास्ट परचेज डिफरेंस रेट लिस्ट। अगर सपोज कीजिए यही सेम आइटम आपने कब परचेज किया था, उसका क्या डिफरेंसेस है इस बिल के अंदर, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा इस तरीके से कि करंट परचेज डिटेल आपकी क्या है, लास्ट परचेज डिटेल आपकी क्या थी। अगर सपोज कीजिए 85.72, यहाँ पर भी आपका सेम 85.72 है, यहाँ पर 8.63 है। अगर यहाँ पर कोई चेंज होगा तो आपको वो शो कर देगा कि आपने यहाँ पर लास्ट जो आपने परचेज किया था वो ये रेट में किया था और करंट जो आपकी परचेज है वो ये रेट की है। राइट। तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि आपको एट द टाइम ऑफ परचेज ही आपको ये पता चल जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं आपका सेल में। अब सेल में जब हम जाते हैं, हमने F4 किया, सेल के लिए शॉर्टकट है, आपका करंट रेट आ जाता है, आपने एंटर मारा, कैश पे एंटर मारा। अब यहाँ पर क्या एक एडवांस फीचर है कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। सपोज कीजिए मैंने डाला 9717385757, एंटर मारा तो ये ऑटोमेटिकली ही इसका नाम नंबर सब सेव कर लेगा। सपोज कीजिए मैंने डाल दिया ये राहुल कुमार, एंटर, मोबाइल नंबर, एड्रेस डाल दिया चंडीगढ़। यहाँ पर डॉक्टर के लिए आप F2 करके यहाँ पर आप अपना डॉक्टर खोलेंगे, तो जब F2 करेंगे तो आप नया डॉक्टर यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने डाल दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, तो
तो यहाँ पर आपका विकास गुप्ता आ गया। अब आपने विकास गुप्ता पे एंटर मारा, एंटर मारा, एंटर मारा, तो यहाँ पर एक हमने रिमाइंडर डेज और दिया है कि ये कस्टमर की मेडिसिन कितने दिन के बाद इसने रिपीट करनी है। तो हमने बोला 15 डेज के बाद रिपीट करनी है। हमने एंटर मारा यहाँ पे और इसके बाद हम यहाँ पर गए। अब यहाँ पर हमने आइटम सेलेक्ट करना शुरू किया। सपोज कीजिए मैंने बोला डिस्प्ले, तो आपको ये बैचेस दिखा देता है कौन से बैच का आपको सेल करना है। वो पर्टिकुलर बैच जो आप सेल कर रहे हैं वो सपोज कीजिए आपने बोला 5 क्वांटिटी ये मैंने दिया इसको, और कोई भी और आइटम हम ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए ये मैंने इसको दिया, 1 क्वांटिटी मैंने ये दिया, राइट। अब यहाँ पर हमने इसको F2 करके सेव कर देना है। अब एक तो सिस्टम होता है कि कस्टमर का यहाँ पर कैश ही बिलिंग होता है, हम कैश के अलावा कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन आज की डेट में वो पैटर्न नहीं रहा। तो कैश के अलावा उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जो पेमेंट मेथड के लिए आप यूज करते हैं कि आपको कैश लेना है, गूगल पे लेना है, पेटीएम लेना है या क्रेडिट कार्ड से लेना है, तो उसके लिए भी हमने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो वो भी एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब मैं इसको जब F2 करके सेव करूंगा तो यहाँ पर देखिए आपको पूछेगा जो भी आप डिटेल्स डलवाते हैं, कैश है, CC PNB का क्रेडिट कार्ड है या आपका गूगल पे है या पेटीएम है, वट एवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए मैंने 160 रुपये है, तो 160 रुपये। अब इसमें 2 तरीके हैं। एक सपोज कीजिए आपने कैश 200 रुपये लिया, एंटर मारा, तो आपको ये रिफंड वैल्यू भी बताएगा। एक चीज़ तो ये है आपकी। दूसरा आपने बोला कि सपोज कीजिए मेरे को 50 रुपये इसने मेरे को कैश दिया, 20 रुपये, अब मल्टीपल पेमेंट्स भी आप ले सकते हैं, बाकी इसने मेरे को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। तो आपने यहाँ पर एंटर मारा, एंटर मारा और आपका ये डायरेक्टली बिल सेव हो जाएगा। ठीक है, तो बिल फॉर्मेट जो भी आपका रहेगा वो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। बिल फॉर्मेट आपका इस तरीके से प्रिंट आउट आ जाएगा, राइट। और अब जो हमने रिमाइंडर डेज डाले हैं, इसको भी मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ कि रिमाइंडर डेज जो आपने बनाए हैं, तो इसकी रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे। हम रिपोर्ट में जाएंगे, सेल रिपोर्ट में जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, रिमाइंडर डेट। अब आपने बोला मेरे को कब से कब तक के बीच में रिमाइंडर देखना है। मैंने बोला 25/10, 25/10 है, तो यहाँ पर हमने रीड डेटा किया। तो मेरे को जितने भी कस्टमर के ये इनवॉइस नंबर के साथ में डेट, नेम, का मोबाइल नंबर, क्या अमाउंट का उसका बिल था, रिमाइंडर डेज कितने दिन का उसका था, कौन सी डेट को उसका रिमाइंडर देना था। तो यहीं से अगर आपने SMS पैक यूज करे तो यहीं से आपने सेंड SMS किया तो डायरेक्टली ये इन सभी कस्टमर्स को इनके पास मैसेज चला जाएगा, मैसेज कि आपका ये मेडिसिन के लिए डेट ड्यू है, तो उसके लिए मैसेज आपको कस्टमर के पास चला जाएगा, राइट। इसके अलावा जब हम सेल करते हैं तो ये आपका डेटाबेस पूरा यहाँ पर जो भी आपने मोबाइल नंबर, पेशेंट का नाम, एड्रेस, जो भी डिटेल डाली है वो सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। इसकी एक हिस्ट्री भी जनरेट होती है, पेशेंट हिस्ट्री। जैसे Ctrl+H आप दबाएंगे, शॉर्टकट हमारा Ctrl+H है। अब अगर आप सपोज कीजिए पेशेंट के नाम से सर्च करना चाहते हैं या आप उसके मोबाइल नंबर से या उसके एड्रेस से सर्च करना चाहते हैं तो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला और यहाँ से मैंने रीडेटा किया, तो अब देखिए इसका पूरा डिटेल इसने दिखा दिया कि ये पर्टिकुलर बिल में ये डिस्प्रिन ये आइटम लेके गया था। और यहाँ पर अगर आप उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका नाम भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा नाम भी दिखा देता है कि पार्टी कैश में इसका बिल बना है और इसी तरीके से आपने इसको बाय किया है। तो ये पूरा हिस्ट्री आप पेशेंट का देख सकते हैं, डॉक्टर का देख सकते हैं, हर तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप पेशेंट के नेम से अगर सपोज कीजिए आपको नाम याद नहीं है, सपोज कीजिए मैंने बोला उसका कुमार कुछ करके था, तो आपने लाइक एज में लिया, रीड डेटा किया, तो कुमार जिस इसमें भी डाला होगा कुमार के हिसाब से सर्च कर लाएगा। अगर सपोज कीजिए मैंने बोला VIKA था कुछ नाम के अंदर, तो आपने रीड डेटा किया तो भी इसको कोई नहीं मिला, तो ऐसा कोई नाम नहीं था। और यहाँ पर किशोर कर दीजिए या सर्च कर दीजिए खाली और रीड डाटा कीजिए, तो यहाँ पर आपको कमल किशोर की पूरी स्टोरी दिखा देगा। वो किस किस कब कब क्या क्या उसने परचेज किया, आपसे सारी हिस्ट्री उसकी आपकी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी बहुत फायदेमंद चीज़ होती है कि किसी भी पेशेंट का आपको कभी भी रिकॉर्ड देखना हो तो आप इस हिस्ट्री से देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप बिलिंग कर रहे होते हैं तो केमिस्ट शॉप में एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो हर चीज़ को नोट करते हैं कि आप अब ये आइटम मेरा ख़त्म होने वाला है या ये आइटम मेरा ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक मार्किंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अब सपोज कीजिए आपको लग रहा है मेरी एक स्ट्रिप बच गई है, तो यहीं से F11 आप दबाएंगे तो ये आइटम मार्क हो जाएगा। जैसे हम 2-3 आइटम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर ये अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर मार्क दिख भी जाता है F11 आइटम मार्क। इसका बेनिफिट क्या है, जब हम यहाँ पर ऑर्डर में रिटेल ऑर्डर एंट्री बनाते हैं, रिटेल ऑर्डर एंट्री हमने लिया, एंटर मारा और यहाँ पर हमने लिया मार्क्ड आइटम, आपने प्रोसेस किया, तो जो भी आइटम आपने मार्क किए होंगे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इसका ऑर्डर बना सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर बनाना है। आपने बोला इसकी मेरे को 5 स्ट्रिप चाहिए और किस से मंगवाना है आपको वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि सप्लायर के अकाउंट में आपने ऐड करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप उस तरीके से आप अपने हिसाब से इसकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं, मैनुअली आप ऑर्डर कर सकते हैं। और रीऑर्डर सिस्टम भी हमारे सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, उसके लिए भी पूरी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका ऑर्डर डाल दें तो आपको ये नीचे दिखाता भी है कि किस से आपने लास्ट बाय किया है ये, राइट। तो बस यहीं से आप इसको सेव करते हैं और यहीं से आप इसका डिमांड नोट निकाल लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी फीचर है। इस तरीके से आपको इसमें जो भी डिटेल्स आपने लेनी है, क्वांटिटी लिया है मैंने, इंडेक्स जो भी आपने करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप डिमांड नोट निकाल सकते हैं कितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये आइटम मार्क का एक सिस्टम है कि जो रिटेल शॉप में एक प्रैक्टिस होती है कि ये आइटम खत्म होने वाला, जब कस्टमर को देते हैं तो आप उसको नोट करते हैं कि ये आइटम मेरा लास्ट एक स्ट्रिप बचा हुआ है या 2 स्ट्रिप बचा हुआ है, तो उसकी जगह आप ये आइटम मार्क वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा परचेज के अंदर भी हमने इंपोर्ट का ऑप्शन दिया है कि इंपोर्ट मेथड के थ्रू आप परचेज चढ़ा सकते हैं। आपको मैनुअली आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे रिकॉन कर रहे हैं, चाहे कोई तीसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर आपको वो सॉफ्ट कॉपी में फाइल देता है तो परचेज के अंदर आप इंपोर्ट मेथड एक बना लेते हैं और इंपोर्ट मेथड के थ्रू आप उस फाइल को बिल को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी मैनुअल फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसमें खाली आपको एक बार आइटम की मैपिंग करानी पड़ती है, तो वो मैपिंग आपकी वन टाइम मैपिंग कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो उस आइटम के थ्रू अपने आप ही उसको लिंक कर लेता है। तो परचेज इंपोर्ट मेथड का भी हमारा वीडियो कंप्लीटली बना हुआ है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, तो शेड्यूल एच ड्रग जो आपके आइटम्स होते हैं, शेड्यूल एच है या नार्कोटिक्स वाले जो आइटम्स होते हैं, तो उसके लिए भी जब आप आइटम के अंदर डिफाइन कर देते हैं, ये देखिए जैसे अब मैंने सेव किया तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ जाता है। अब नार्कोटिक्स के लिए आपने कोई भी आइटम जैसे लिया है, हम कोई भी एक आइटम को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे ये ही ले लेते हैं, हमने इसको यहाँ पे F3 किया और हमने यहाँ पर इसको शेड्यूल एच में डिफाइन कर दिया कि ये नार्कोटिक्स में आता है, और हमने इसको सेव कर दिया, कोल्ड फ्रेश। अब आप देखेंगे कि इसमें हमने जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप उसमें डिफाइन करना चाहें कि ये जो शेड्यूल है मेरा, ये जब आइटम में डिफाइन करूं तो इसमें आप कलर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि बिल होलसेलर के लिए किस तरीके से यूज करना है, किस पे उसको फुलफिल रखना है, अगर रिटेल में कर रहे हैं तो कैसे करना है, अपने डॉक्टर या पेशेंट या डॉक्टर एंड पेशेंट दोनों का, और आपको इसमें वार्निंग किस पे वार्निंग रखनी है, अपने मैसेज शो करना है या स्टॉप कर देना है कि ये आइटम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकेगा, या जैसे भी आप उसको यूज करना चाहिए। और यहाँ पर आप कलर आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी आप उस आइटम के ऊपर जाएं, बिलिंग करते टाइम अगर उस आइटम के ऊपर आप खड़े हैं तो आपको वो इमीडिएट यहाँ पर दिखेगा कि रेड कलर, ये देखिए आपको पूरा रेड कलर से स्क्रीन शो हो रही है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये नार्कोटिक्स वाला आइटम है या शेड्यूल एच वाला आइटम है, तो आपको ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इसमें ये चीज भी का बेनिफिट ले सकते हैं और शेड्यूल एच की आपको पूरी रिपोर्ट निकल जाती है। अब रिपोर्ट में जब हम जाते हैं सेल रिपोर्ट में, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने डॉक्टर वाइज कमीशन रिपोर्ट दी हुई है। जैसा कि आपको पता ही है केमी शॉप में किस तरीके से कमीशन सिस्टम चलता है, तो आप वहाँ पर डॉक्टर वाइज कमीशन रिपोर्ट या बिल वाइज आइटम वाइज शेड्यूल रजिस्टर आपको देखना, तो यहाँ से आप पूरा रजिस्टर अपना देख सकते हैं। शेड्यूल एच किस शेड्यूल का आपको रजिस्टर देखना है, तो यहाँ से आप वो रिपोर्ट पूरी निकाल सकते हैं। तो इससे आपको शेड्यूल एच की भी रिपोर्ट पूरी निकल जाएगी विद परचेज पार्टी डिटेल सारी चीजें। रिमाइंडर का मैंने आपको दिखाई दिया, रिमाइंडर रिपोर्ट आपको यहाँ से निकलती है। सेल्समैन अगर आपने रखा हुआ है, उसके थ्रू कोई आपकी वर्किंग है, तो उसका कमीशन सिस्टम अगर आपने सेट किया हो, तो यहाँ से आप सेल्समैन का भी कमीशन वगैरह यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है परचेज में बेस्ट सप्लायर। तो यहाँ पर हम अगर आइटम वाइज बेस्ट सप्लायर परचेज में अपडेट कर देते हैं, इस रिपोर्ट से अपडेट बेस्ट पार्टी कर देते हैं, तो ये हमारे को कहाँ बेनिफिट देती है कि जब आप रीऑर्डरिंग करते हैं तो वहां पर जो सबसे बेस्ट पार्टी आपकी होगी, जिसने सबसे कम कॉस्टिंग में आपको माल दिया होगा, उसको वो आइटम के अंदर अपडेट कर देगा। तो ऑर्डरिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या दिया, यहाँ पर रीऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है। एक तो मैंने आपको भी दिखाया था रिटेल ऑर्डर एंट्री, जो हम मार्क करते हैं आइटम बिलिंग के अंदर, उससे आपका ये निकलता है। और एक होता है रीऑर्डर सिस्टम, जो आप अपने सेल के बिहाफ पे या मिनिमम लेवल पे या मैक्सिमम लेवल पे या एवरेज बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे आप निकालना चाहते हैं उस बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये रीऑर्डर सिस्टम भी पूरा हमारा बना हुआ है, यूट्यूब चैनल पर हमारा डला हुआ है, आप चाहें तो उसको वहां से देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज और होती है, सपोज कीजिए आपने कोई कस्टमर आता है, आपको आइटम पूछता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर आइटम चाहिए, तो आप यहाँ पर अगर आपने उसमें सॉल्ट मेंटेन किया हुआ, जैसे मैं सॉल्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि अगर हमने सॉल्ट डाला हुआ है, आपको उसका कॉम्बिनेशन सर्च करना है। सपोज कीजिए मैंने बोला रेबीमैक DSR है, तो रेबीमैक DSR के अंदर क्या सॉल्ट आपका है, तो जब आप यहाँ पर अगर सपोज कीजिए आपको सॉल्ट वाइज सर्चिंग करनी है कि ये पर्टिकुलर रेबीमैक DSR आपने बोला मेरे पास स्टॉक में नहीं है,
सपोज कि स्पोर्ट स्टॉक में नहीं है तो मेरे को उसी का कॉम्बिनेशन सर्च करना है कि रैप में पड़े ना, आपने यहाँ पर इसको F8 से सॉल्ट वाइज सर्चिंग है, तो आपने यहाँ पर F8 दबाया, तो F8 में आपने रैप में पाइट कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर उसी आइटम को वो उठा के लाएगा और कोई आइटम आपको नहीं मिलेगा। तो उस सॉल्ट के अंदर वो कॉम्बिनेशन में जो भी मेडिसिन होगी आपको यहाँ पर शो कर देगा, उसका स्टॉक शो कर देगा कि आप ये उसको पेशेंट को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये आप बिलिंग के टाइम पे भी सर्च कर सकते हैं और ये नॉर्मली भी आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने केमिस्ट शॉप में क्या होता है कि ऑनर नहीं बैठता है या ऑनर बैठता है, उसने बिलिंग लड़के को दी होती है, तो वो उसमें यूजर के अंदर राइट्स डिफाइन कर देता है कि ये यूजर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। तो उसके लिए पूरे यूजर राइट्स आप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर यूजर मॉड्यूल के अंदर आप एक एक यूजर राइट्स अपने लड़के को या जो भी आपका वहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपने। तो यहाँ पर जब मैं 001 लूंगा तो मैं 001 को क्या क्या मेरे को राइट्स देने, तो वो राइट्स मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ एक एक मेन्यू के लिए, एक एक ऑप्शन के लिए, एक एक कॉलम के लिए। आप उसको बैन कर सकते हैं, आपने उसको इनेबल करना है। सपोज कीजिए मैंने बोला मेरे को इन्वेंट्री में ही मेरे को करना है अपडेट, तो मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री सेलेक्ट किया। अब मैंने बोला उसको सेल मेरे को देना है कि नहीं देना है, वो चेंज कर सकता है या डिलीट कर सकता है या प्रिंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस तरीके के बहुत सारे यूजर राइट्स हमने डाले हुए हैं। आपको उसको रेट लॉक करना है कि वो रेट में पर्टिकुलर रेट वाइज रेट चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, डिस्काउंट चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल एक बार अगर उसने प्रिंट कर दिया दोबारा प्रिंट नहीं कर सकता, या कितने दिन में वो प्रिंट कर सकता है, कितनी बार वो मैक्सिमम नंबर ऑफ उसको प्रिंट कर सकता है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें यूजर रेट्स के अंदर में दी हुई हैं। आप चाहें तो उसको जो डिस्काउंट आपने बोला कि रेट नहीं चेंज करेगा, लेकिन डिस्काउंट की लिमिट है कि वो 2 या 3% तक डिस्काउंट दे सकता है, तो आप यहाँ पर उसको डिस्काउंट की लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि इतने % तक की इसकी लिमिट है, इससे ज्यादा अगर ये देगा तो वो उसी टाइम आपको उसको बैन कर देगा। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर हैं जो कि हम इस छोटे से डेमो में नहीं दिखा सकते हैं। आपको ब्रीफ में अगर डेमो देखना है तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं कि आपको ताकि हम आपको पूरा प्रॉपरली ब्रीफ में डेमो दिखा पाएं। आपको हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो कैसा लगा, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।